भाइयों और बहनों, बच्चों और बूढ़ों और उन सबको नमस्कार जो किस्से कहानियों में रुचि रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे राजा और रानी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल राजसी ठाठ में रहते थे, बल्कि उनकी कहानी में भी कुछ ऐसा अनोखा था जो आपको हंसाने, चौंकाने और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए चलते हैं मेरी कहानी की दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सोनपुर। बड़ा ही खूबसूरत, हरियाली से भरपूर और खुशहाल राज्य था। यहाँ के राजा का नाम था राजा बुद्धिबल और उनकी रानी थी रानी रूपलता। राजा बड़े ही विचित्र स्वभाव के थे। एक तरफ तो बहुत ज्ञानी, दूसरी तरफ बहुत ही भुलक्कड़। और रानी, वो इतनी तेज तर्रार थी कि कई बार मंत्री भी उनसे डरते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास हुआ इन दोनों के जीवन में जो मैं कहानी लेकर बैठ गया हूँ। तो सुनिए। मोर राजा की अजीब योजना। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा कर दी, हम कल से अपना वेश बदलकर राज्य में घूमने निकलेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रजा हमसे खुश है या नहीं। सभी दरबारी चौंक गए। सेनापति ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। लेकिन राजा मुस्कुराए, जो राजा अपने लोगों को न जाने वह कैसा राजा। रानी को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आप मुनि बनेंगे और मैं बनूंगी आपकी शिष्या। राजा ने हैरानी से देखा, अरे भाई, रानी बन गई नाटकबाज। रानी ने आंखें तरेरी, तो फिर सोच लीजिए, राजा बुद्धिबल या भुलक्कड़ बाबा। राजा ने हार मान ली और अगले दिन दोनों साधु सन्यासी के वेश में निकल पड़े। दूसरा मोड़, जलेबी वाला और भेदिया बिल्ली। वे गांव गांव घूमते रहे। एक गांव में पहुंचे जहां एक बूढ़ा जलेबी वाला बहुत बढ़िया जलेबियां बनाता था। राजा ने सोचा, क्यों न स्वाद लिया जाए। राजा ने 2 जलेबियां मांगी और खाने के बाद पूछा, बाबा, तुम तो रोज इतनी बढ़िया जलेबियां बनाते हो, राजा को भी खिलाए होंगी क्या। बूढ़ा हंसने लगा, राजा, अरे वो तो दिन में 4 बार भोजन करता है, भला हम जैसे गरीब की जलेबी क्यों खाएगा। राजा ने रानी की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, देखा, प्रजा हमें कैसे समझती है। रानी ने चुटकी ली, राजा जी, राजा बनने के लिए सिर्फ ताज पहनना काफी नहीं, दिल भी बड़ा होना चाहिए। तभी पास से एक बिल्ली निकली, लेकिन ये कोई मामूली बिल्ली नहीं थी। ये थी रानी की राज बिल्ली, जिसे रानी ने पीछा करने को सिखाया था। बिल्ली ने राजा के पांव सूंघे और म्याऊं कहकर आगे चली गई। बूढ़ा बोला, ये बिल्ली कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या ये महल से आए हैं। राजा और रानी के पसीने छूट गए। तीसरा मोड़, चतुर किसान का रहस्य। राजा रानी आगे बढ़े तो एक चतुर किसान मिला जिसका नाम था रामलाल। वह खेत में काम कर रहा था, लेकिन गा रहा था एक गीत। राजा भुलक्कड़, रानी सयानी, दोनों घूमे बनके साधु सयानी। राजा ठिठक गया, ये तो हम पर तंज कर रहा है। रानी मुस्कुराई, लगता है किसी को हमारी चाल समझ में आ गई है। उन्होंने किसान से पूछा, भैया, ये गीत तुमने कहाँ से सीखा। किसान ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, माफ कीजिएगा बाबा, ये तो मैंने खुद ही बनाया। क्या आप वाकई साधु हैं? कुछ तो राजसी ठाठ बात दिख रहे हैं। अब राजा रानी ने तय किया कि सच्चाई बता दी जाए। उन्होंने वेश त्यागा और कहा, हम ही हैं राजा बुद्धिबल और रानी रूपलता। किसान चौंका, लेकिन फिर झुककर बोला, आप जैसा राजा ही तो सच्चा राजा होता है, जो खुद अपनी प्रजा की हालत देखने निकल पड़े। राजा मुस्कुराए और रानी ने कहा, लेकिन अगले बार गीत में भुलक्कड़ की जगह बुद्धिमान कहना। लौटे तो दरबार में एक बड़ा आयोजन किया गया। राजा ने मंच पर आकर कहा, आज मैं खुद को बदला हुआ महसूस करता हूँ। हमें ज्ञात हुआ कि राज्य में कुछ लोग हमसे बहुत संतुष्ट हैं, पर कुछ को अब भी उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने सीखा, असली राजा वही है जो प्रजा की आवाज सुने, और रानी वही जो समय पर राजा को आईना दिखा दे। रानी ने ठहाका लगाया, और बिल्ली वही जो भेद खोल दे। दरबार में सब ठहाका मारकर हंसने लगे। अंत में तो भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। 1. राजा हो या आम इंसान, सबको सच्चाई से नहीं डरना चाहिए। 2. जीवन में कभी कभी वेश बदल कर ही असली दुनिया को देखा जा सकता है। 3. और सबसे जरूरी बात, एक चतुर रानी, एक भुलक्कड़ राजा की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इस तरह राजा बुद्धिबल और रानी रूपलता की यह यात्रा एक छोटी सी सीख और ढेर सारी हंसी के साथ खत्म हुई। अब अगली बार मिलेंगे एक और कहानी में, तब तक के लिए जय हो राजा और रानी की।